नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का केंद्र है जन्म कुंडली का 7वां भाव, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में जाया भाव यानी कि साझेदारी का घर या फिर विवाह स्थान कहते हैं। और इस भाव में जब स्वयं ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा, अग्नि और पराक्रम के महापुंज मंगल देव आकर विराजमान होते हैं तो पूरे जीवन का, विशेषकर आपके वैवाहिक और सामाजिक जीवन का समीकरण बदल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड महर्षियों के नियमों के अनुसार 7वां भाव मंगल देव के लिए बहुत अच्छा स्थान नहीं माना गया है, क्योंकि 7वां भाव मंगल के लिए मरण कारक स्थान होता है। यह एक ऐसी स्थिति है कि जहां कोई भी ग्रह आकर अपनी स्वाभाविक शक्ति और दिशात्मक बल को खोने लगता है। वह यहां आकर बहुत ही असहज महसूस करता है। जैसे सूर्य देव के लिए 12वां घर, शुक्र देव के लिए 6ठा घर, चंद्रमा के लिए 8वां घर मरण कारक स्थान होता है। ठीक उसी प्रकार मंगल देव के लिए 7वां घर मरण कारक स्थान माना गया है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि 7वें भाव का मंगल हमेशा सिर्फ और सिर्फ तबाही ही मचाएगा। इसका सीधा वैज्ञानिक अर्थ तो यह है कि इस मरण कारक स्थिति के कारण मंगल के पास नकारात्मक पक्षों को बहुत ज्यादा बढ़ा देने की क्षमता आ जाती है, बशर्ते कुंडली में वो शुभ ना बैठे हों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी रहस्यमयी भाव की परतों को एक एक करके खोलेंगे और दो मुख्य परिस्थितियों के विषय में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। एक यह है कि जब मंगल 7वें भाव में मजबूत और शुभ होकर अच्छे योग बनाते हैं तो क्या फल मिलता है, और दूसरा, जब मंगल देव यहां कमजोर होकर विराजमान होते हैं तो जीवन में क्या दंगल मचाते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेना चाहते हैं, यानी कि उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का, अपनी कुंडली या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समाधान आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। साथियों, सबसे पहले हम सकारात्मक और शुभ पक्ष की ओर चलते हैं। ज्योतिष के नियमों के अनुसार यदि मंगल देव आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, लेकिन वे अपनी स्वयं की राशि मेष या वृश्चिक में हो, अपनी उच्च राशि मकर में हो या अपने मित्र ग्रहों की राशियों में विराजमान हो, और साथ ही कुंडली में परम योग कारक होकर सुंदर राजयोग या धन योग का निर्माण कर रहे हो, वह वक्री ना हो, सूर्य से पूरी तरह अस्त ना हो और मृत्यु भाग में भी ना बैठे हो, तो मंगल देव के पास शुभ परिणाम देने की एक अद्भुत क्षमता आ जाती है। साथियों, यहां ज्योतिष का एक बहुत ही गहरा और अनिवार्य सूत्र याद रखिएगा। वो क्या? 7वें भाव के मंगल अपना पूर्ण शुभ फल तभी दे पाते हैं जब कुंडली में आपके 3 सबसे मुख्य स्तंभ, यानी आपका लगन और लग्नेश, स्वयं सूर्य देव और आपके मन के कारक चंद्रमा, ये तीनों कुंडली में बहुत ही बलशाली और मजबूत स्थिति में हो। इसके साथ ही मंगल जिस ग्रह के घर में बैठे हैं वह राशि स्वयं भी कुंडली में बलवान होकर मंगल को पूरा सपोर्ट यानी कि सहयोग दे रहा हो। यदि यह सुंदर स्थिति कुंडली में मौजूद है तो मरण कारक स्थान में होने के बावजूद मंगल देव जातक को अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी, समाज में बड़ा पद और प्रतिष्ठा, व्यापार में अदम्य साहस और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा जातक जीवन के मैदान में बड़ी से बड़ी चुनौतियों को मुस्कुराकर पार कर जाता है। तो साथियों, जब मंगल देव कुंडली के सप्तम यानी कि 7वें भाव में बैठते हैं तो तकरीबन सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज्योतिषीय भाषा में हम इसे मांगलिक योग कहते हैं। लेकिन इस मांगलिक प्रभाव को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तव में मंगल देव की मूल प्रकृति आखिर है क्या। मंगल देव एक ऐसे उग्र ग्रह माने गए हैं जो ब्रह्मांड में असीम ऊर्जा और अग्नि तत्व के मुख्य स्रोत हैं। जब ये ऊर्जा, अग्नि और पराक्रम के महापुंज मंगल देव आपके 7वें घर में आकर के बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो यहां से इनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आपकी कुंडली के पहले घर यानी कि आपके लगन भाव पर पड़ती है। लगन कौन है साथियों? लगन आपका खुद का शरीर है, आपका अस्तित्व है, आपका खुद का व्यक्तित्व है।
इसका सीधा ज्योतिषीय गणित यह हुआ कि सातवें भाव के मंगल सीधे तौर पर आपके स्वयं के स्वभाव और आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि सातवें भाव के मंगल वाले जातक समाज में बहुत ही आकर्षक और ऊर्जावान दिखाई देते हैं। इनके भीतर एक कमाल का मैग्नेटिक चार्म होता है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लोग इन्हें देखते ही इनके आत्मविश्वास और पर्सनैलिटी के कायल हो जाते हैं। तो साथियों, अब हम उस भ्रम को दूर करेंगे जो समाज में मांगलिक दोष को लेकर फैली हुई है। लोग समझते हैं कि मांगलिक का मतलब लड़ाकू या हिंसक होना है। मैं ये कहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मांगलिक होने का वास्तविक और सही मतलब यह होता है कि आपके भीतर अपने रिश्तों के प्रति एक गजब का समर्पण और त्याग करने की भावना कूट कूट करके भरी होती है। सातवें भाव के जो मंगल हैं जातक को ऐसा स्वभाव देते हैं कि वह जीवन में जो भी रिश्ता बनाएगा, जिसके साथ भी कोई एसोसिएशन या व्यापारिक पार्टनरशिप करेगा, वह उसके प्रति पूरी तरह से वफादार और डिवोटेड हो जाएगा। वह सामने वाले की खुशी के लिए अपने सुखों का बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यही मांगलिक होने का असली और सकारात्मक स्वरूप है साथियों, जो आज तक आपको किसी ने खुलकर ही नहीं बताया होगा। लेकिन साथियों, इस समर्पण के पीछे मंगल देव का एक बहुत ही कड़ा नियम भी कार्य करता है। क्या? यदि आप सामने वाले के लिए इतना त्याग कर रहे हैं और बदले में सामने वाले व्यक्ति से आपको वही समर्पण, वही प्यार और वही निष्ठा वापस नहीं मिलती, या सामने वाला आपको थोड़ा बहुत भी धोखा देने की कोशिश करता है, तो फिर सातवें भाव का मंगल देव अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में जातक सामने वाले का बैंड बजाने में यानी उसे सबक सिखाने में तनिक भी देर नहीं करेगा। वह पूरी आक्रामकता के साथ खड़ा हो जाता है। साथियों, हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में यह नियम बनाया है कि यदि आप मांगलिक हैं तो सामने वाला जीवन साथी भी मांगलिक ही होना चाहिए। क्यों कहा जाता है ऐसा? ताकि जब एक मांगलिक का विवाह दूसरे मांगलिक से होगा तो दोनों की ऊर्जा का स्तर बिल्कुल बराबर रहेगा। दोनों के भीतर त्याग और अधिकार का संतुलन बना रहेगा। जरा सोचिएगा कि यदि एक जीवन साथी मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो मांगलिक जातक जब अपनी तेज ऊर्जा में आकर कुछ कड़वी या उल्टी सीधी बात बोलेगा तो सामने वाला जातक उसे सहन नहीं कर पाएगा। वह भी पलटकर कुछ ऐसा व्यवहार करेगा कि जिससे संबंधों में भयंकर तनाव, दरार और दूरियां आ जाएंगी। दो मांगलिक जब आमने सामने होते हैं तो वे एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की भावना के वेग को बहुत अच्छे से समझते हैं। उसने कुछ कहा तो आपने सुना, आपने कुछ कहा तो उसने समझा। वहां ऊर्जा न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसीलिए मांगलिक के साथ मांगलिक का विवाह ही शास्त्रों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है, ताकि दांपत्य जीवन में दंगल होने से बच सके। साथियों, सातवें भाव के मंगल की एक बहुत ही व्यवहारिक और कड़वी सच्चाई आपको बताते हैं, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इस संसार में आपको अक्सर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जिनकी सोच सीमित होती है। सामाजिक जीवन में या आपके कार्य क्षेत्र में यदि किसी भी व्यक्ति ने आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की या आपके स्वाभिमान को तनिक भी ठेस पहुंचाई, तो आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आपके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता होती है। आप तुरंत झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अपने मन में उस बात को नोट करके रख लेंगे और जैसे ही सही समय आएगा आप उस व्यक्ति को बिल्कुल सही जवाब देंगे। यह काबिलियत आपको सातवें भाव के मंगल देव देते हैं। इसके साथ ही यह मंगल आपकी जुबान पर एक अजीब सा कड़वा सच भी लेकर के आते हैं। आप बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं। जो सच है उसे सीधे सीधे सामने वाले के मुंह पर बोल देते हैं। लेकिन दर्शकों, इस कलयुग में कड़वा सच सुनना आखिर किसको पसंद है? जब आप सीधा सच बोलते हैं तो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, जिससे आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए यहां पर आपको बहुत संभल के बोलने की आवश्यकता होती है। साथियों, मैं सातवें भाव के मंगल वाले जातकों को एक बहुत ही गुप्त और बहुमूल्य परामर्श देना चाहूंगा। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज काम आने वाली है वो क्या है? कूटनीति, डिप्लोमेसी। आपको सीधे मुंह पर सच बोलने की अपनी इस आदत को थोड़ा सा बदलना चाहिए। हर जगह, हर परिस्थिति में, चाहे वह आपके जीवन साथी का ही मामला क्यों ना हो, आपके करियर की ही बात क्यों ना हो, समाज के लोग हों या आपके परिवार के लोग हों, आपको बहुत ही डिप्लोमेटिक होकर
व्यवहार करना सीखना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा मंगल के इस आक्रामक वेग और एग्रेशन को शांत रखेंगे, यह मंगल आपकी उतनी ही बड़ी पॉजिटिव एनर्जी बनता चला जाएगा। इसीलिए अपने भीतर के इस क्रोध को हटाइएगा, कूटनीति से काम लीजिए, बातों को थोड़ा घुमा फिराकर और शालीनता से कहना सीखिए। यदि आप अपने जीवन में इस डिप्लोमेसी को अपना लेंगे तो साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में ना तो कभी पैसे की कोई कमी आएगी और ना ही कभी आपके आपसी संबंधों में कोई समस्या पैदा होगी। साथियों, इस चर्चा के सबसे रहस्यमय और अनूठे पहलू की तरफ चलते हैं, जिसे बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। 7वें भाव का मंगल जातक को एक बहुत ही विशेष प्रकार का दोहरा जीवन यानी एक डिवाइन या सीक्रेट लाइफ जीने की काबिलियत प्रदान करता है। जी हां, इसे बहुत ही गहराई से समझने की आवश्यकता है। ऐसे जातकों के जीवन के दो पहलू हुआ करते हैं। एक वह जीवन होता है जो समाज के सामने है, दुनिया के सामने है, जहां वे नियमों का पालन करते हुए एक संतुलित और सभ्य नागरिक की तरह दिखते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू उनका अपना निजी जीवन भी होता है, जो पूरी तरह से छुपा हुआ होता है। उस निजी जीवन की सच्चाई दुनिया को कभी पता नहीं लगती, वो चलने नहीं देते पता। इस दोहरे जीवन को जीने में मंगल देव इन्हें इतनी गजब की निपुणता दे देते हैं कि ये समाज के दायित्वों और अपनी आंतरिक दुनिया के बीच एक बहुत ही सुंदर बैलेंस बना करके रखते हैं। वे अपने इस पर्सनल स्पेस में अपनी मर्जी के राजा होते हैं। यह मंगल देव का वह अनूठा वरदान है जो आपको अपनी शर्तों पर अपनी आंतरिक जिंदगी जीने का सामर्थ्य देता है। साथियों, अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, जिसे समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका के 7वें घर में मंगल देव विराजमान तो हैं, लेकिन वो कुंडली में काफी कमजोर है, बलहीन है, या अशुभ स्थिति में पीड़ित है, या राहु केतु और शनि जैसे क्रूर एवं पापी ग्रहों के साथ मिलकर कोई अशुभ दोष या अमंगल योग बना रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि यदि कुंडली में आपका लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा भी पूरी तरह से कमजोर स्थिति में है, निर्बल है, तो साथियों इस 7वें भाव के मंगल की नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। क्योंकि 7वां भाव हमारे विवाह और जीवन साथी का भी है, इसीलिए यहां बैठा पीड़ित मंगल दांपत्य जीवन में मानो एक भयंकर दंगल मचा के रख देता है। जातक के स्वभाव में अत्यधिक आक्रामकता, कड़वापन, क्रोध और बिना सोचे समझे फैसले लेने की एक बहुत ही बुरी आदत पनप जाती है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि घर के भीतर हर समय कलह और अशांति का माहौल बना रहता है। यह पीड़ित मंगल जातक के भीतर अकारण संदेह करने की प्रवृत्ति और ईगो पैदा करता है, जिससे हंसते खेलते रिश्ते भी एक झटके में टूटने की कगार पर आ जाते हैं। व्यापारिक साझेदारी यानी कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी जातक को बड़ा धोखा, धन हानि और कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ता है, जिससे जातक का मन हमेशा विचलित और कुंठित रहता है। साथियों, 7वें घर के पीड़ित मंगल जो हैं, जातक को बहुत ही गंभीर शारीरिक और स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट भी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार 7वां भाव मारक स्थान भी होता है, इसलिए यहां बैठे मंगल जातक की कुंडली में मार्केश की भूमिका में भी आ जाते हैं। जब लगन और लग्नेश कमजोर हों और मार्केश मंगल 7वें भाव में कुपित हों, तो जातक को गुप्त अंगों के रोग, पेट और आंतों की गंभीर समस्याएं, अचानक एक्सीडेंट या फिर सर्जरी होने के प्रबल योग और अत्यधिक मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ता है। जातक अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय हर समय प्रतिशोध और बदले की आग में जलता रहता है, जिससे उसकी बची कुची आंतरिक शांति भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कुंडली में केवल एक ग्रह को देखकर खुश या दुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी कुंडली का एक साथ विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है। तो साथियों, आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार तो यही है कि जन्म कुंडली के 7वें भाव का मंगल आपको एक प्रखर, आकर्षक और समर्पित व्यक्तित्व तो देगा, लेकिन साथ ही यह आपके दांपत्य जीवन में कूटनीति और धैर्य की मांग भी करता है। आपको अपने क्रोध को काबू में रखकर अपनी इस असीम ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी। यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में मंगल देव आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ रही है या करियर में रुकावटें आ रही हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही अचूक और सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। आपको प्रतिदिन नियम से
हनुमान चालीसा जी का पाठ अवश्य करना चाहिए संध्या समय। अपनी वाणी में कूटनीति और मिठास लेकर के आना चाहिए। इसी के साथ ही प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उन्हें चोला चढ़ाएं या फिर बजरंगबली जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। रिश्तों में और व्यापार में हमेशा पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को करें। किसी के साथ भी छल कपट बेईमानी बिल्कुल ना करें। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के 7वें भाव में मंगलदेव विराजमान है? आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं? हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही और कुछ दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें। और जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा भी था कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और सलाह लेना चाहते हैं किसी ज्योतिषाचार्य से, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा करके अपनी परेशानियों का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी हमारे मित्रगणों से अब हम लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।